मेरे महादेव की महिमा अद्भुत है। मेरे महादेव बड़े अद्भुत हैं सज्जनों। मेरे शिव जी के बारे में जितना कहा जाए ना उतना ही कम है। जितने भी देव हैं सबको देव कहा गया, पर हमारे शंकर जी को महादेव कहा गया। शंकर जी को क्या कहते हैं? महादेव। ये महाशब्द हर किसी के सामने नहीं लगा है। जितने देव हैं, ब्रह्मदेव, इंद्रदेव, चंद्रदेव, अरुण देव, वरुण देव, यहाँ तक कि भगवान विष्णु को भी महादेव नहीं कहते। केवल शिव जी ऐसे देव हैं जिनके सामने महाशब्द लगा है, महादेव। क्यों? जब देवों से बात नहीं बनती तब महादेव सामने आते हैं और बाबा बागडोर संभालते हैं। शिव जी महादेव हैं, कृपालु हैं, दयालु हैं। शिव जी का पूजन आप कैसे भी करिए सज्जनों। चांदी का शिवलिंग बनाकर, सोने का शिवलिंग बनाकर, लोहे का शिवलिंग बनाकर, पाषाण का शिवलिंग बनाकर, कुछ न मिले तो मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, शक्कर का शिवलिंग बनाकर, चंदन का शिवलिंग बनाकर, कैसे भी आप पूजन करिए, शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। और कुछ भी न मिले तो कहा, कुछ भी न मिले तो बस अंगूठा आगे करके महादेव कह के जल चढ़ा दीजिए, शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं। इतने सहज देव, इतने सरल देव कोई और नहीं होगा, इतना सहज और सरल। शिव जी के द्वार पर आप कैसे भी जाइए, नहा कर जाइए, बिना नहाए जाइए, बाल बना कर जाइए, बाल बिखेर कर जाइए, वस्त्र पहन कर जाइए या नागा साधु बन के जाइए, जीवित जाइए या मुर्दा जाइए, मरने के बाद जाइए, कैसे भी जाइए, मेरे महादेव स्वीकार कर लेते हैं। मेरे शिव जी सबको स्वीकार करते हैं, इसीलिए महादेव हैं। राम जी का घर रात में बंद हो जाएगा, कन्हैया का घर रात में बंद हो जाएगा, पर शंकर जी का घर आधी रात को भी बंद होने वाला नहीं है। शंकर जी कहाँ रहते हैं? शमशान में। उनका प्रिय स्थान है शमशान। वैसे तो कैलाश पे भी रहते हैं, मंदिरों में भी रहते हैं, पर जब बाबा को कभी एकांत चाहिए, बाबा को कभी आनंद चाहिए, तो चुपचाप जाकर बाबा शमशान में बैठते हैं। क्यों बैठते हैं शमशान में? एक महात्मा जी एक साल ओढ़ के सोए थे, बड़ा कीमती साल था, कोई राजा उड़ा गया था। इतने में चोर आया, वो साल लेके भागा, चोर उधर भागा और महात्मा जी इधर भागे। किसी ने कहा, बाबा उल्टा भाग रहे हो, चोर उधर जा रहा, आप इधर जा रहे, इधर क्यों जा रहे? उधर जाइए, चोर उधर भागा है। महात्मा हंसकर बोले, इधर शमशान है, मैं शमशान में जाके बैठूंगा और चोर को मैं कह रहा हूं, कितना भी भाग लो एक दिन लौटकर यहीं आना पड़ेगा, तब हिसाब किताब कर लेंगे। कहने का मतलब, कितना भी दौड़ लीजिए, भाग लीजिए, पर एक दिन मेरे महादेव के द्वार पर जाना ही पड़ेगा। और शंकर जी ये नहीं देखते कि नहा के आए हो कि बिना नहाए आए हो, कपड़े पहन के आए हो कि बिना कपड़े पहने आए हो, शुद्ध आए हो कि अशुद्ध आए हो, पढ़े लिखे हो कि अनपढ़ हो, जीवित आए हो कि मर के आए हो। शंकर जी कहते, बस आ गए सो आ गए, तुम हमारे हो गए। शिव जी परम कृपालु हैं, परम दयालु हैं सज्जनों। सबसे प्रिय स्थान शंकर जी का है शमशान। और काशी में शंकर जी इतने प्रेम से क्यों रहते हैं? क्योंकि काशी में मणिकर्णिका घाट है। उस मणिकर्णिका घाट पर
जब से सृष्टि बनी है तब से आज तक आग बुझी नहीं है, आग जल ही रही है। प्रतिदिन 100, 150, 200 लाशें प्रतिदिन जलती रहती हैं। आप सुबह जाइए, दोपहर जाइए, आधी रात को भी जाइए ना, तो आपको लाइन समाप्त नहीं मिलेगा, लाइन लगी मिलेगी। कोई न कोई, किसी न किसी का नंबर होगा। जब से सृष्टि बनी है तब से आज तक मणिकर्णिका घाट पर आग बुझी नहीं है। लगातार आग जल ही रहा है, चिताएं जल ही रही हैं। कितनी भी बारिश हो जाए, गंगा जी में कितनी भी बाढ़ आ जाए, छत पर चिता जलेगी, पर चिता जरूर जलेगी। जहाँ की चिता की राख कभी शांत नहीं हुई, चिता की अग्नि कभी शांत नहीं हुई, वो है शमशान। कभी कभी तो ऐसा दृश्य देखने को मिलता है कि 25-25 चिताएं ऐसे लाइन लगी रहती हैं, 10-20 चिताएं ऐसे जल रही हैं और 20-25 ऐसे लाइन में लगी हुई है, मेरा नंबर आ जाए, मेरा नंबर आ जाए। और कभी कभी ऐसा भी दृश्य काशी में देखने को मिलता है, आगे आगे अंतिम यात्रा जा रही है, राम नाम राम नाम, और पीछे पीछे बाजा बज रहा है, आज मेरे यार की शादी है। आगे आगे अंतिम यात्रा जा रही, पीछे पीछे बारात जा रही है। यानी जीवन और मृत्यु दोनों का संयोग बनता है। ये है काशी। काशी का शमशान महादेव को अति प्रिय है। कोई कह रहा था, जिस दिन मणिकर्णिका घाट की अग्नि बुझ गई, उसी दिन दुनिया में प्रलय हो जाएगा। क्योंकि जब से सृष्टि बनी है तब से आज तक मणिकर्णिका घाट की अग्नि शांत नहीं हुई, वो चिता जल ही रही है सज्जनों। तो शंकर जी कहना चाहते, कितना भी दौड़ लो, भाग लो, एक दिन मेरे पास ही आना पड़ेगा। शिव के पास सबको जाना पड़ेगा, और मेरे महादेव सबको स्वीकार करते हैं, इसीलिए महादेव हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। कल बाबा के पूजन का महात्म्य हम सभी ने श्रवण किया। संध्या पर भगवान ने कृपा की है, महादेव ने। अब इसके बाद रुद्र संगीता का आरंभ हो रहा है। रुद्र संगीता के प्रारंभ में 3 तकार को प्रणाम किया। जगतः पितरम शंभु जगतो मातरम शिवाम, तत्र पुत्रस्य गणाधीशम नत्वे तद्वर्णयामहे। 3 तकार कौन है? 3 तकार है गणपति, उमापति और पार्वती। गणपति, उमापति और पार्वती, इन 3 तकार को प्रणाम किया। और प्रणाम करके श्री सूत जी से शौनकादिक ऋषि प्रश्न करते हैं, इदानी कथयम प्राज्ञ शिवरूपमनुत्तमं, दिव्यानि वै चरित्राणि शिवयोऽप्य शेषतः। हे सूत जी, कृपा करके मुझे बताइए, अब जो मैं पूछ रहा हूं वो मुझे बताइए, कैसे शिव और पार्वती का मिलन हुआ, कैसे शिव और पार्वती का विवाह हुआ। हमने सुना है कि पूर्व में वो सती थीं, सती के साथ शिव का विवाह हुआ था और सती मां ने देह का त्याग किया था। कृपा करके वो सब कथा मुझे सुनाइए। तब श्री सूत जी कहते, हे शौनकादिक ऋषियों, यही प्रश्न एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। शौनकादिक ऋषियों ने कहा, महाराज, नारद जी को तो कभी समय ही नहीं मिलता, इधर उधर झगड़ा लगाते घूमते रहते हैं। फिर आखिर नारद जी को कब समय मिला कि उन्होंने बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनी। तब श्री सूत जी कहते, हे शौनकादिक ऋषियों, सुनिए ध्यान से। एकस्मिन् समये विप्रः नारदो मुनि सप्तमः, ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोर्थम मन आदधे। हिमशैल गुहा काची देका परम शोभना, यत समीपे सुर नदी सदा बहती बेगतः। एक बार नारद जी घूमते हुए हिमालय पर पहुंचे। नारद जी ने देखा कि एक बड़ी सुंदर सी कुटिया है,
बगल में नदी प्रवाहित है, सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। नारद जी को लगा कि कुछ समय यहीं पर बैठकर भगवान का भजन किया जाए। गोस्वामी जी ने ये कथा रामचरितमानस में भी लिखा है। आश्रम परमा पुनीत सुहावा, आश्रम पर पुनीत सुहावा, आश्रम परम पुनीत सुहावा, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देवरी से मन अति भावा, 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 मन अति भावा। अति भावा। जैसे ही नारद जी ने आश्रम देखा, नारद जी को लगा यहाँ बैठकर भजन करते हैं। नारद जी ने माला निकाली, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, बैठ गए वहीं और माला जपने लगे। जैसे ही नारद जी माला जपने लगे तो इंद्र का सिंहासन डगमगाया। देखिए, इंद्र के सिंहासन का नटबोल्ट बड़ा ढीला है। तपस्या कोई करे, समस्या किसको होती है? अरे बोलो ना। तपस्या कोई करे, समस्या इंद्र को होती है। तपस्या के बाद एक शब्द आता है समस्या। तपस्या कोई करे, समस्या इंद्र को होती है। इंद्र ने सोचा कि लगता है बाबा जी हमारी गद्दी लेना चाहते हैं। कुर्सी की बड़ी मारामारी है कि नहीं? सिद्धार्थ नगर से गोरखपुर तक, गोरखपुर से दिल्ली तक, दिल्ली से मुंबई तक, हर जगह एक ही मारामारी है। किस चीज की? कुर्सी की। कई लोग तो ऐसे होते हैं, कथा में आए ना तो उनको सीट भी वही वाली चाहिए जहां वो कल बैठे थे। कई तो बड़े झगड़े हो जाते हैं कथाओं में, फिर हमको कथा रोक के कहना पड़ता है कि भाई कहीं बैठ जाओ। माताएं आएंगे और कोई और बैठ गई ना तो उसको धक्का, तू उठ यहाँ से, तू उठ यहाँ से, हम कल बैठे थे यहाँ। क्यों? उसको लगेगा हम कल यहाँ बैठे तो आज भी यहीं बैठेंगे। सीट की मारा मारी हर जगह है, कुर्सी की मारा मारी हर जगह है। थोड़ा सा आवाज बढ़ा दीजिए, मॉनिटर का भी आवाज बढ़ाइए, साउंड का भी। इंद्र को लगा बाबा मेरी गद्दी लेना चाहते हैं, इसलिए इंद्र ने कामदेव को भेजा। पर जिसकी रक्षा राम कर रहे हो उसका काम क्या करे? काम कला कछु मुनिहीन व्यापी, निज भय डरे हूँ मनोभव पापी। काम नारद जी की समाधि तोड़ नहीं पाया, डर गया बेचारा। काम ने सोचा कि मैं नारद जी का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाया, पर अगर नारद जी उठ गए और मुझे अपने सामने देख लिया तो मेरा बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। इसलिए काम ने दिमाग लगाया, बड़ी सी माला ली। चौरसिया जी ने जितनी माला पहनाई ना, जितनी बड़ी माला, इसकी 4 गुना बड़ी और 4 गुना मोटी माला लेके आए कामदेव और लाकर नारद जी के गले में डाला। बोलिए काम विजेता नारद जी महाराज की जय हो। जैसे ही कहा नारद जी महाराज की जय, और मोटी सी माला गले में डाली, नारद जी के नेत्र खुल गए। नारद जी ने कहा मेरी जय जयकार कौन कर रहा है? जिस नारद जी की समाधि को कामदेव प्रयास करके नहीं तोड़ पाए, उन नारद जी की समाधि को कामदेव ने प्रशंसा करके तोड़ दिया। जीवन में प्रशंसा होना ठीक है,
पर जब जीवन में कोई बहुत अधिक प्रशंसा करने लग जाए ना, तो थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए। प्रशंसा ठीक है, होना चाहिए, लेकिन कोई बहुत अधिक प्रशंसा करने लग जाए तब थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि दाल में अब काला है। कामदेव लगा नारद जी की प्रशंसा करने, महाराज धन्य हैं आप। अरे शंकर जी ने तो मुझे जला करके भस्म किया था, पर आपने तो मुझको जीत लिया, आप जैसा विजेता मैंने देखा नहीं। कामदेव प्रशंसा करके चला गया। नारद जी के मन में आया अभिमान, ओहो मैंने काम को जीता, मैंने क्रोध को जीता। पहुंचे शंकर जी के पास और जाकर बोले बाबा एक बात बताऊं। शंकर जी ने कहा बताओ। नारद जी ने कहा मैंने काम को जीत लिया। क्या कहा? मैंने कामदेव को जीत लिया। शंकर जी जोर से हंसे। नारद जी ने कहा हंस क्यों रहे हैं? शंकर जी ने कहा इधर आओ। नारद जी आए तो धीरे से कान में कहा कि ये जो बात आप हमसे बता रहे नारद जी ना, ये बात जाके भगवान विष्णु से मत बताना, नहीं आपका मजाक बन जाएगा। इतना कह के शंकर जी ने नेत्र बंद कर लिया। अब नारद जी की व्याकुलता बढ़ी। नारद जी को लगा कि शंकर जी ने कामदेव को भस्म किया तो काम रिपु कहलाए, और मैंने कामदेव को जीता तो चाह रहे कि मैं किसी से न बताऊं, अभी जाके विष्णु भगवान को बताता हूं। जिस दीवार पे लिखा हो इधर देखना सख्त मना है, बार बार मन करता है एक बार देख ले इधर है क्या। अच्छा होता है कि नहीं होता है? जिस दीवार पे बस आप ऐसे ही लिख दो इधर देखना सख्त मना है, बार बार चेहरा उधरी जाएगा इधर है क्या। कोई गुप्त बात है जो आप पूरे गांव भर फैलाना चाहते हैं, तो केवल घर के माताओं से वो बात बता दीजिए, और बताने के बाद कह दीजिए कि देखिए हमने आपको बताया है, आप किसी को मत बताना। फिर उसकी सहेली आएगी, वो अपनी सखी को बता के कहेगी देखो तू 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 हमारी फ्रेंड है ना। फ्रेंड मतलब जो फ्रॉड करे वो फ्रेंड। लेकिन फिर भी सखी है इसलिए बता रही हूं, मैंने तुझे बता दिया पर तू किसी को मत बताना। अब वो जाके अपनी सहेली को बताए, वो अपनी सखी को बताए, और फिर पता लगा सुबह तक पूरे गांव में चर्चा फैल गई, और सब एक दूसरे से कहेंगे तू मत बताना, तू मत बताना, लेकिन बताएंगे सब। अब नारद जी को लगा भगवान से कहना चाहिए। नारद जी ने भगवान से भी जाकर कहा प्रभु मैंने कामदेव को जीत लिया। भगवान हंसे, पीठ ठोक दिया, वाह वाह नारद, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा आप बताइए भगवान नारद जी को डांट सकते थे कि नहीं? अरे कहिए, अगर पुत्र गलती करे तो पिता का अधिकार है कि वो पुत्र को डांटे, पर आज भगवान ने नारद जी का पीठ ठोक दिया। पीठ क्यों ठोका? क्योंकि भगवान बड़े पारखी हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं भगवान, इन जैसा डॉक्टर कहीं और नहीं मिलेगा। भगवान ने देखा कि जरा देखो कि अभिमान का अंकुर प्रकट हो रहा है कि प्रकट हो चुका है। भगवान ने ध्यान से देखा तो उर अंकुरे हूँ गर्भ तरो भारी। भगवान ने देखा तो नारद जी के हृदय में अभिमान का अंकुर प्रकट हो गया था। अच्छा डॉक्टर कौन है? किसी को फोड़ा हुआ है, डॉक्टर के साहब के पास जाए, डॉक्टर साहब फोड़ा हुआ है, तो अच्छा डॉक्टर कौन है? जो फोड़े को देखे और अनुमान लगाए कि फोड़ा उभर रहा है कि उभर चुका है। अगर फोड़ा उभर रहा हो ना तो डॉक्टर साहब दवा दे के दबा देते हैं, और फोड़ा उभर चुका हो तो दवा देकर और उभार देते हैं। क्यों? जब उभर जाएगा तो बढ़िया से ऑपरेशन होगा, जड़ से निकालूंगा। भगवान ने देखा कि अभिमान रूपी फोड़ा उभर चुका है, अब ये दबने वाला नहीं है। भगवान ने और पीठ थपथपा दिया, वाह नारद वाह, गजब, तुमने कामदेव को जीत लिया। अब नारद जी को लगा कि जब भगवान प्रशंसा कर रहे तो क्या कहना। उठे हैं, बीड़ा उठाई और श्रीमन नारायण
नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। नारद जी चले पीछे से। भगवान ने सोचा कि एक काम करते, जरा नारद जी को नचा देते हैं। क्यों? इनको अभिमान हुआ है ना, अब थोड़ा सा अभिमान तोड़ना पड़ेगा। पीछे से भगवान ने एक नगर का निर्माण किया, जहाँ के राजा हैं, जहाँ के राजा है सील निधि, और राजा की एक कन्या है जिसका नाम है विश्वमोहिनी। विश्वमोहिनी का स्वयंवर हो रहा। नारद जी हाथ देखने पहुंच गए, और जब हाथ देखते देखते विश्वमोहिनी का चेहरा देखा तो भगवान ने भ्रमित कर दिया। नारद जी मोहित हो गए। नारद जी को लगा कि विवाह इनका भी नहीं हुआ, विवाह हमारा भी नहीं हुआ, क्यों न हम ही विवाह कर ले। लेकिन इतने जल्दी मैं अपना स्वरूप कैसे बदलूं? मैं तो ठहरा, बाबा जी हमसे विवाह कौन करेगा? सोई भगवान को पुकारा, नारायण भगवान आ गए। कहो नारद, आजकल बड़े जल्दी जल्दी याद कर रहे हो। कहा प्रभु बड़े शीघ्रता में आपको याद किया, जल्दी करो। अरे करना क्या है? नारद जी बोले, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, 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 आन भाति नहीं पावो ओहि, आन भाति नहीं पावो ओहि, आन भाति नहीं पावो ओहि। आन भाति नहीं पावो ओहि। हे प्रभु, अपना रूप मुझे प्रदान कर दीजिए, मैं विवाह करूंगा। जैसे ही भगवान ने सुना, भगवान मुस्कुराए, कहा नारद, अरे बहू का नाम तो बता दो, क्या नाम है बहू का? नारद जी को लगा अगर नाम बता दिया तो हमसे पहले जाएंगे और विवाह कर लेंगे स्वयंवर में। हमसे पहले अगर स्वयंवर में पहुंच गए तो विश्वमोहिनी हमें नहीं देखेगी, इन्हीं को वरमाला पहना देगी। अच्छा, ये विश्वमोहिनी थी कौन? भगवान ने माया को ही विश्वमोहिनी बना करके भेजा, और विश्वमोहिनी ने, वो माया है, उसने मोहित किया नारद जी को। अब नारद जी को लग रहा विश्वमोहिनी से हमारा विवाह हो जाए। बोले प्रभु अपना चेहरा हमको दे दीजिए। भगवान हंसे। कोई विवाह करने जाए, किसी का बेल्ट मांगे, टाई मांगे तो ठीक है, किसी का सूट बूट मांग ले तो ठीक है, किसी का जूता और घड़ी मांग ले तो ठीक है, किसी की गाड़ी भी मांगे तो ठीक है, किसी की सोने की सिकड़ी मांग ले तो भी ठीक है। अब कोई विवाह करने जाए, किसी का चेहरा मांगे कि भाई साहब अपना चेहरा जरा 2 घंटे के लिए दे दो, बड़े सुंदर हो आप, मैं विवाह करने के बाद फिर लौटा दूंगा आपका चेहरा। तो ये संभव है क्या? अरे बोलो ना। पर नारद जी असंभव को संभव करना चाहते हैं। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा नारद, मेरा चेहरा मांगा है, मैं तुम्हें हरि ही बनाऊंगा, चिंता मत करो। और हरि किसे कहते हैं? हरि कहते हैं बंदर को। भगवान ने बंदर का चेहरा बना दिया। ध्यान से सुनिए, पूरा शरीर बनाया मनुष्य का और चेहरा बना दिया बंदर का, ऊपर से पहना दी शेरवानी, और प्रशंसा करके बोले वाह नारद वाह, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। अब आप जरा सोचिए, कोई बंदर शेरवानी पहन के अगर यहीं आ जाए तो कितना ब्यूटीफुल लगेगा। आप लोग भी कहेंगे क्या यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल? अगर बंदर शेरवानी पहन ले तो कैसा लगेगा? भगवान ने और पीठ ठोक दिया, वाह बेटा वाह, जा जा जा। अब नारद जी अभिमान में भर के चले। भगवान शंकर ने देखा नारद जी जा रहे विवाह करने, अपने 2 गणों को पीछे पीछे लगा दिया। कहा जाओ जाओ, जा कर के देखो और मुझे बताते रहना क्या क्या हो रहा है।
हरि की इच्छा बड़ी बलवती है, भगवान नचाने वाले हैं तो कौन बचाए। आहा, भगवान शिव के दोनों गण नारद जी के पीछे पीछे चले। वाह नारद जी वाह, क्या स्वरूप है आपका, अरे वाह वाह, क्या क्या चेहरा है आपका, गजब लग रहे हैं आप तो। एक गण कहता वाह 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 वाह, आपकी शेरवानी बड़ी जम रही है। अब नारद जी फूले न समाये, नया नया कुर्ता पहन के आप निकलिए घर से। अब आपके यार मित्र कहें भाई बहुत अच्छा कुर्ता तुमने सिलवाया, देखेंगे कॉलर जरा टेढ़ा है तो उसको 2 बार ऐसे खींच के टाइट करेंगे। बोले महंगा है, सस्ता थोड़ी है। मान बढ़ जाता है। अब नारद जी अभिमान में भर गए और जाकर के सभा में सबसे आगे बैठे। स्वयंवर शुरू हुआ, विश्वमोहिनी वरमाला लेके आई। सबसे पहले देखा बंदर, सो झट गई घर के अंदर। अरे राम राम, ये बंदर कहां से आ गया। दूसरे मार्ग से निकल के आना चाहती है, नारद जी वहां जाके बैठ गए। नारद जी इधर से उधर तक कूद रहे हैं, लेकिन वाह रे मेरे प्रभु, केवल विश्व मोहिनी को नारद जी बंदर दिख रहे हैं, बाकी जितने भक्त हैं सबको नारद जी महाराज दिख रहे हैं। मेरे प्रभु नचा भी रहे हैं नारद जी को, तो उनकी हंसी नहीं करवा रहे। सबको दिख रहा कि नारद संत हैं, नारद मुनि दौड़ रहे इधर से उधर। अब विवाह में पंडित जी लोग तो ये करो वो करो व्यवस्था कराते हैं दौड़ दौड़ के। अरे जरा नाइन, जरा वो चौक करो, वो ठीक से नहीं हुआ। अरे जरा वो पात्र वहां रखो, ठीक से नहीं रखा। सबको लग रहा कि नारद जी व्यवस्था बना रहे हैं, पर केवल विश्व मोहिनी को लग रहा कि मेरे सामने बार बार ये बंदर आ रहा है। विश्व मोहिनी देखे बंदर, सो झट जाए घर के अंदर। इधर लीला चली रही थी, इतने में पीछे से भगवान मनुष्य रूप में सज धज के आए। और जैसे ही भगवान आए, विश्व मोहिनी ने दौड़ लगाया और जाकर भगवान के ही गले में वरमाला डाल दिया। जैसे ही वरमाला पड़ा, दुल्हन ले गए लक्ष्मी वासा। 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 नृप समाज सब भयहु निराशा। 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 जैसे ही नारद जी भगवान के गले में वरमाला पड़ा, भगवान यथाशीघ्र अंतर ध्यान हो गए। और जैसे ही विश्व मोहिनी को लेकर अंतर ध्यान हुए, नारद जी का चेहरा लाल हो गया। आखिर मेरा विवाह क्यों नहीं हुआ। शिवगणों ने कहा बाबा किस ब्यूटी पार्लर में सज के आ रहे हैं। कहा श्रीहरि ब्यूटी पार्लर। वहां शीशा उषा नहीं था, दर्पण नहीं था, चेहरा एक बार देख लेते। अच्छा कोई बात नहीं, वहां चेहरा नहीं देखा, एक बार पानी में झांक कर चेहरा देखिए। जैसे ही नारद जी ने जल में झांक करके अपना चेहरा देखा, मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। जैसे ही बंदर का चेहरा देखा, गुस्से में लाल हो गए नारद जी। शिवगणों, तुमने मेरी झूठी निंदा की है, इसलिए मेरा श्राप है, तुम दोनों जाकर के असुर हो जाओ। और 1 जन्म नहीं, 3 जन्म तुम असुर बनोगे, मेरा श्राप है तुम्हें। ये श्राप सिद्ध कब हुआ था। 3 जन्म में वहीं जो शिव जी के पार्षद थे, वहीं जाकर के, क्षमा कीजिएगा, 1 जन्म, 1 बार श्राप लगा। 3 जन्म का जय विजय को श्राप लगा था। कहा जाकर तुम दोनों असुर हो जाओ। और वहीं शंकर जी के दोनों गढ़ जाकर रावण और कुंभकर्ण बने थे, जो रामावतार में राम जी ने मारा था। तो श्राप दे दिया। और श्राप देने के बाद नारद जी गुस्से में लाल होकर चले, आज विष्णु को मार डालूंगा।
आज विष्णु ने मुझे ठगा है, आज विष्णु को मैं छोड़ूंगा नहीं। आज दो ही काम होगा, या तो मैं खुद मर जाऊंगा या तो विष्णु को श्राप दे करके मार डालूंगा। लगे नारद जी भगवान को गाली देने। लक्ष्मी जी ऊपर से देख रही थी, भगवान से बोली, प्रभु नारद जी गाली दे रहे हैं आपको। भगवान हंस के बोले, कह रहे दे लेने दो, ये वही नारद जी हैं जो रोज स्तुति भी सुनाते थे। जो रोज स्तुति सुनाता था आज गाली भी सुना रहा है, तो मुझे सुन लेने दो, बड़ा आनंद आ रहा है। जो रोज मीठा मीठा खिलावे और एक दिन अगर कभी कड़वा भी खिला दे तो बोलना नहीं चाहिए, चुपचाप खा लेना चाहिए। भगवान कहते नारद जी रोज कीर्तन भी तो सुनाते थे, स्तुति भी तो सुनाते थे, आज गाली सुना रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है, सुना लेने दो। पर नारद जी ने तो कुछ ज्यादा ही गाली देना शुरू किया। भले भवन अब बायन दिन्हा, भले भवन अब बायन दिन्हा, पावोगे फल आपन किन्हा, पावोगे फल आपन किन्हा। जई है श्राप की मरी हो जाई, जई है श्राप की मरी हो जाई। जगत मोर उपहास कराई, जगत मोर उपहास कराई। नारद जी कह रहे मैं आज विष्णु को छोड़ूंगा नहीं। हे विष्णु कहाँ भाग रहे हो, एक बार मेरे सामने आ जाओ। जब लगे गाली देने तब भगवान रुक गए और नारद जी के सामने प्रकट हो गए। और कैसे प्रकट हुए, अकेले प्रकट नहीं हुए, एक तरफ लक्ष्मी जी और दूसरी तरफ विश्व मोहिनी। नारद जी का एक भी विवाह नहीं हुआ और अपने दो दो पत्नियों के साथ में प्रकट हो गए। जले पे और नमक छिड़क दिया। नारद जी ने जैसे ही दोनों को देखा क्रोध में लाल हो गए। भगवान ऊपर से बोले, देवी अभी नया नया विवाह हुआ है, संत सामने आए, चरणों में प्रणाम करो। अब लो, और जला रहे नारद जी को। नारद जी दो कदम पीछे हटे, सावधान विष्णु, आज तुम मेरे श्राप से बचोगे नहीं, और लगे गाली देने। अच्छा, नारद जी ने बड़ी सुंदर सुंदर गाली दी है शिव महापुराण में, दो चार आप लोगों को भी सुना दें क्या? संस्कृत में अगर किसी को गाली देना हो तो आप कैसे दोगे? नारद जी ने सिखाया। संस्कृत में जरा गाली सुनिए, नारद जी क्या कह रहे हैं। हे हरे त्वं महादुष्टा कपटी विश्वमोहन परोत्साहम न सहसे मायावी मलिनाशय। हे हरि तुम महादुष्टा, तुम महादुष्ट हो, कपटी हो, क्रूर हो, अरे कायर भी हो, रण छोड़ के भागते हो, शत्रु को पीठ दिखा के भागते हो, तुम बड़े मायावी हो। और तो क्या कहें, जब अमृत बांटना हुआ तो देवताओं में बांट दिया, और विष पिलाना हुआ तो भोले भाले महादेव को पिला दिया। इतने कपटी हो तुम, इतने क्रूर हो तुम कि भोले भाले महादेव को विष पिला दिया। भगवान मन ही मन हंस रहे हैं, आज महादेव की बड़ी प्रशंसा कर रहा है। उस समय तो महादेव ने जब मना किया था तो माना नहीं, और आज महादेव के पक्ष की बात कर रहा। भगवान सुन रहे हैं। नारद जी गाली पे गाली देने लगे, तुमने सदैव असुरों के साथ छल किया है, पर आज तुमने नारद के साथ छल किया है। पाला नारद से पड़ा है, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। एक नहीं 1000 श्राप दूंगा, और जब तक यहीं समाप्त नहीं हो जाओगे तब तक श्राप देता रहूंगा। वाह रे प्रभु वाह। जब देखा कि नारद जी बहुत गुस्से में बोले जा रहे तो मेरे भगवान ने हाथ जोड़ लिया, बोलो बाबा। नारद जी लगे श्राप देने। हे विष्णु सुनो मेरा पहला श्राप। बंचे हूँ मोहि जवनी धरि देहा, जवनी धरि देहा, सोई तन धरे श्राप मम एहा, सोई तन धरे श्राप मम एहा। जो मानव शरीर धारण करके तुमने मुझे ठगा है वही मानव तुम्हें बनना पड़ेगा। भगवान बोले स्वीकार है। नारद जी का मन नहीं बढ़ा, फिर बोले हे विष्णु ध्यान से सुनो। मम अपकार किन्न तुम भारी, मम अपकार
और किन तुम वारे। नारी बिरह तुम हो दुखारी, नारी बिरह तुम हो दुखारे। जैसे आज मैं पत्नी के लिए रो रहा हूँ, एक समय आएगा तुमको भी अपनी पत्नी के लिए रोना पड़ेगा। भगवान बोले स्वीकार है। नारद जी फिर क्रोध में बोले, कपियाकृति किन्ह हमारी, व्याकृति किन हमारे। करी है किस सहाय तुम्हारी, करी है किस सहाय तुम्हारे। हे हरि उस मनुष्य शरीर पर जब विपत्ति आएगी, तुम्हारे उस मानव रूप पर जब विपत्ति आएगी, तो कोई मनुष्य तुम्हारी सहायता नहीं करेगा, यही बंदर भालू ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने बंदर को नीच समझा, इसलिए बंदर का चेहरा मुझे दिया था। यही बंदर तुम्हारे दुख में तुम्हारे काम आएंगे। ये मेरा श्राप है तुम्हें। कितने श्राप दिए नारद जी ने? 3 श्राप दिए। पहला श्राप मानव बनना पड़ेगा, हरि को राम बनना पड़ा। दूसरा श्राप दिया पत्नी के लिए रोना पड़ेगा। राम जी रोए कि नहीं रोए? अरे हाँ या ना? और तीसरा श्राप दिया बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तो बंदर में हनुमान जी ने सहायता की कि नहीं? नारद जी क्रोध में आकर बोले, अब चौथा श्राप मेरा सुनो, इस श्राप से तो तुम बचने वाले नहीं हो। भगवान ने हाथ जोड़ा, कहा बाबा एक जन्म अवतार के लिए 3 ही श्राप काफी है, अब चौथा श्राप नहीं चाहिए। तब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमान राज कुमारी। भगवान ने माया समेट ली। जैसे ही माया का फेरा हटाया, माया के बंधन से मुक्त किया, नारद जी अपने रूप में आए। न वहाँ लक्ष्मी जी, न वहाँ विश्व मोहिनी। जैसे ही नारद जी अपने रूप में आए, नारद जी को अब अपनी गलती का भान हो गया। जैसे ही गलती का भान हुआ, नारद जी रोने लगे और रोते रोते भगवान के चरणों में गिरे हैं। हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माया का ऐसा पर्दा पड़ा कि मैं आपको ही श्राप दे बैठा, मुझे क्षमा करिए, मैं आपकी शरण में हूँ। जैसे ही नारद जी भगवान के चरणों में गिरे, शिव महापुराण में लिखा है भगवान ने पैर खींच लिया। भगवान ने कहा, नारद तुम मेरे चरणों में प्रणाम करने लायक नहीं हो। नारद जी रोने लगे, भगवान मैं तो शरणागत हो गया, अब तो क्षमा करो, मुझसे गलती हुई है, मैंने आपको श्राप दिया। भगवान बोले, मैं तो तुम्हें क्षमा कर दूंगा, पर तुमने महादेव का अपमान किया है। हे नारद, तुमने मेरे शिव का अपमान किया है, और जो मेरे महादेव का अपमान करे उसको तो केवल महादेव ही क्षमा कर सकते हैं, दूसरा कोई क्षमा नहीं कर सकता। इसलिए हे नारद, मेरे चरणों में मत गिरो, अगर गिरना ही है तो महादेव के चरणों में गिरो, शिव ही तुम्हें क्षमा कर पाएंगे। नारद जी रोते हुए भागे कैलाश पर शिव जी का दर्शन नहीं हुआ, क्योंकि अपराध बना है ना। शिव जी ने मना किया था कि विष्णु जी के पास मत जाना, लेकिन नारद जी ने शिव जी पर संदेह किया, उनका उपहास किया। रोते हुए नारद जी तीर्थों में घूमते रहे, शांति नहीं मिली। तब भगवान से पूछा कि प्रभु मैं कहाँ जाऊं, मेरे अपराधों का क्षमा मुझे कहाँ मिलेगा? तब भगवान बोले, तुम काशी जाओ, और हे नारद काशी में जाकर शिव के नाम का जप करो। जाहि जपहु शंकर सतनामा, होई हैं हृदय तुरत विश्राम। तुम काशी जाकर शिव जी के नाम का जप करो, तब तुम्हारे हृदय को विश्राम मिलेगा। नारद जी काशी आए हैं और काशी आकर महादेव के नाम का जप करना शुरू किया। ध्यान दीजिए, आपके जीवन में कोई अपराध बन जाए, कोई पाप बन जाए ना, तो क्या करेंगे आप? गलती हो जाने के बाद आत्मग्लानि होती है, और जीवन में कभी जब बहुत अपराध बन जाए और आत्मग्लानि हो, तब मेरे महादेव का नाम जपना शुरू करिए।
नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। नमः शिवाय। आपका हृदय व्याकुल हो रहा है, गलती हो गई है आपसे, तुरंत आप नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय जपना शुरू करिए। आप देखेंगे कि थोड़े समय में हुई है हृदय तुरंत विश्रामा। आपके हृदय को तुरंत ही विश्राम मिलने लगेगा। अपराध बने, गलती बने, तुरंत नमः शिवाय जपना शुरू कर दीजिए। नारद जी काशी पहुँचे हैं और काशी में जाकर मिट्टी लेकर शिवलिंग बना रहे हैं और पार्थिव शिवलिंग बना बना के शिव जी का पूजन कर रहे। नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, 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 बोलो नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर 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 महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत दिनों तक नारद जी काशी के घाटों पर घूमते रहे और नमः शिवाय जपते रहे। जैसे जैसे नमः शिवाय जपते गए, नारद जी को वैसे वैसे शांति होती गई, सुकून मिलता गया। आज भी काशी साधारण नहीं है सज्जनों। काशी नगरी में बड़े बड़े दिव्य महापुरुष रूप बदल बदल करके भ्रमण करते रहते हैं। काशी साधारण नहीं है। काशी नगरी में तमाम महापुरुष छोटे छोटे जीव जंतु के रूप में आके रहते हैं कि मेरी मुक्ति हो जाए। लाखों वर्ष से समाधि में डूबे हुए महात्मा भी जब मुक्त नहीं हो पाते, तब वो काशी आते हैं और रूप बदल के गंगा जल में रहते हैं और नमः शिवाय कह के शिव जी का ध्यान करते हैं। याद रखना, किसी भी तीर्थ से गंगा जल अपने घर लेके आइएगा, पर कभी भी काशी से गंगा जल अपने घर लाने की गलती मत करिएगा। कभी भी काशी से गंगा जल लेकर घर नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं लाना चाहिए काशी से गंगा जल? क्योंकि काशी में तमाम ऐसे महापुरुष हैं जो रूप बदल बदल करके तप कर रहे होते हैं, साधना कर रहे होते हैं मुक्ति के लिए, भक्ति के लिए। और जब आप काशी से गंगा जल लेकर अपने घर आते हैं ना, तो उस जल के माध्यम से तमाम छोटे छोटे जीव जंतु काशी से दूर हो जाते हैं, उनकी मुक्ति बाधित हो जाती है और आपको पाप लगता है सज्जनों। काशी के गंगा जल में तमाम जीव जंतु रहते हैं जो मुक्ति के प्रतीक्षा में रहते हैं, और आपने अगर गंगा जल वहां से लिया और घर आ गए तो कहीं न कहीं उतने जीवों की मुक्ति बाधित हो गई, आपको दोष लगेगा। आप में से कोई है जो काशी से गंगा जल लेके घर आया है? अगर कोई काशी से गंगा जल लेकर आया हो तो अब पछताना मत, उसका भी उपाय मैं बता दे रहा हूं। अगर गलती से आप काशी से गंगा जल लेकर घर आ गए हो तो या तो कोई काशी जा रहा हो तो उसे भिजवा दीजिए और गंगा जी में समर्पित करवा दीजिए। और अगर आप वहां नहीं जा सकते तो कोई भी शिव मंदिर हो आपके आसपास, वहां जाइए और कल ही जाकर बाबा को निवेदन करिए कि बाबा मुझसे गलती हो गई, मैं काशी से गंगा जल ले आया या ले आई, मुझसे अपराध हुआ है। वो गंगा जल महादेव पर भी अर्पित कर देंगे तो आप दोष से मुक्त हो जाएंगे। कभी भी काशी से गंगा जल घर लेकर मत आइए, अन्य जगह जाइए, वहां से आप गंगा जल लाइए। या तो आप काशी क्षेत्र के बाहर कहीं से भी ला सकते हैं, पर काशी क्षेत्र के भीतर से गंगा जल लेकर मत आइए। क्यों? काशी मुक्ति की नगरी है। दुनिया में लोग जीने के लिए रहते हैं और काशी में कई लोग मरने के लिए रहते हैं। काशी में एक स्थान बना है जहां बड़े बड़े घरों के लोग मरने के लिए आते हैं। जब डॉक्टर कह देना कि अब इनके जीवन में 2-4 दिन रह गए, 5 दिन रह गए, अब सेवा करो, तो बड़े बड़े घरों के लोग अपने प्रियजनों को, परिजनों को लेकर काशी में आते हैं
और काशी वास करके ये सोचते हैं कि काशी में इनका शरीर छूट जाए। पर कई बार बड़ी विषम स्थिति होती है। 1 महीने तक परिजन लेके रहे कि बाबा का शरीर छूट जाए, शरीर नहीं छूटा। घर वालों ने सोचा लगता है शरीर नहीं छूटेगा, लेकर काशी से वापस चले और जैसे ही काशी के बाहर निकले पता लगा प्राण निकल गया। काशी में मृत्यु भी बड़े सौभाग्य से मिलती है। काशी मरणान मुक्ति, याद रखना। काशी में अगर एक मच्छर भी मरता है ना तो उसको भी मेरे महादेव मुक्त करते हैं, वो भी मुक्त होता है। कहा जाता है जो काशी में मरे ना, महादेव उसके कान में राम नाम बोलते हैं। जो काशी क्षेत्र के भीतर मरता है, ध्यान से सुनना, काशी में मरने वाले का कान टेढ़ा हो जाता है। टेढ़ा क्यों होता है? ऐसी मान्यता है कि जो भी काशी में मरता है बाबा उसका कान पकड़ के कान में बोलते हैं राम, कान टेढ़ा और वो मुक्त हो गया। ये काशी की महिमा है। काशी मरणान मुक्ति। काशी में मच्छर भी मरे, मक्खी भी मरे तो भी उसकी मुक्ति होती है। काशी मुक्ति की नगरी है। और अपना सौभाग्य तो देखो, काशीवासी ब्राह्मण बालक के मुख से शिव महापुराण आप सुन रहे हो। हम मुक्ति की नगरी से आए हैं, बस भाव से सुन लेना शिव महापुराण, मुक्ति का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कितने लोग नरक में नहीं जाना चाहते वो हाथ उठाएं। अरे कितने लोग नरक में नहीं जाना चाहते वो हाथ उठाएं। अच्छा, जिन्होंने हाथ नीचे किया उनका क्या इरादा है? महाराज एक बार देखना चाहते हैं, एक बार देख ले होता कैसा है। अगर नरक में जाने से बचना है तो इस शिव महापुराण की कथा को भाव से सुनिए। क्यों? बाबा की नगरी से शिव महापुराण की कथा आई है। काशी मरणान मुक्ति। अरे काशी में अगर किसी की मृत्यु भी हो जाए ना तो वो मुक्त हो जाता है। काशी से होकर गुजरने वाली हवा अगर किसी मर रहे व्यक्ति के शरीर से स्पर्श कर जाए तो यमराज उसे छूते नहीं हैं। मरते समय कोई काशी 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 विश्वनाथ कह दे तो यमराज के दूत उसके पास आते नहीं हैं। ये काशी की महिमा है सज्जनों। कितने लोग हैं जो काशी दर्शन कर आए हैं बाबा का, वो हाथ उठाएं। वाह, बहुत, सब, लगभग सभी हैं। जो नहीं जा पा रहे हैं, जीवन में अवसर मिले तो कभी काशी जरूर जाइए और काशी में जाकर बाबा का दर्शन करिए। क्या है काशी में? अच्छा, कितने लोग हमारे साथ काशी चलेंगे वो हाथ उठाएं। कितने लोग हमारे साथ चलेंगे काशी? नहीं, आप चिंता मत करो, टिकट हम करा देंगे। अब कितने लोग चलेंगे हाथ उठाइए। टिकट हम कराएंगे, आप निश्चिंत रहो। कितने लोग चलेंगे हाथ तो उठाओ। अच्छा, कई लोग डर रहे महाराज उधर ही छोड़ तो नहीं दोगे? अरे नहीं छोड़ेंगे भाई, काशी घुमा के आपको फिर महीने में ही छोड़ देंगे। अब कितने लोग चलेंगे? कुछ लोग हैं जो दोनों हाथ नीचे करके ऐसे बैठे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, नहीं नहीं महाराज हम तो महनी में ही अच्छे हैं, क्या करेंगे काशी जाकर। पर आप लोग चिंता मत करो, 2 मिनट आप लोगों को काशी घुमा के फिर महनी में छोड़ जाएंगे। चले काशी? अरे हाँ या ना? जरा चल के तो काशी में देखो, जरा चल के तो काशी में देखो, बाबा डमरू बजाते मिलेंगे। जरा चल के तो काशी में देखो, बाबा डमरू बजाते मिलेंगे। जरा चल के तो काशी में देखो, बाबा डमरू बजाते मिलेंगे। जरा चल के तो काशी में देखो, बाबा डमरू बजाते मिलेंगे। भिक्षा देती मिलेंगी माता रानी, भिक्षा देते मिलेंगी माता रानी।
झोली फैलाए मिलेंगे, बाबा झोली फैलाते मिलेंगे। जरा चल के तो काशी में देखो, बाबा डमरू बजाते मिलेंगे। जरा चल के तो काशी में देखो। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। हे महादेव। जय हो। हरि बोल। जय हो। पाँव घाटों का है बड़ा न्यारा, पाँव घाटों का है बड़ा न्यारा। यहाँ बहती है गंगा की धारा, यहाँ बहती है गंगा की धारा। पूरी दुनिया में काशी के घाट जितने लंबे हैं उतने लंबे घाट किसी के नहीं है। किसी भी नदी के घाट इतने लंबे नहीं है जितने लंबे लंबे घाट काशी में बने हैं। और यहाँ आती है संतों की टोली, यहाँ आती है संतों की टोली। यहाँ आती है संतों की टोली, यहाँ आती है संतों की टोली। हर हर बम बम ही गाते मिलेंगे, हर हर बम बम ही गाते मिलेंगे। जरा चल के तो देखो बाबा डमरू बजाते मिलेंगे। जरा चल के तो काशी में देखो, बाबा डमरू बजाते मिलेंगे। जरा चल के तो काशी में देखो, बाबा डमरू बजाते मिलेंगे। बाबा डमरू बजाते मिलेंगे। और हर तरफ एक ही धुन है, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर 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 महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। बोलिए काशी विश्वनाथ की जय हो, काशी के बाबा की जय हो।